आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 125 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भक्ति की तीव्रता को कभी खोना नहीं चाहिए। भक्ति की तीव्रता ही भक्ति का गौरव है। ये एक शास्त्रों और संतों द्वारा मान्य सिद्धांत है कि भक्ति पूरे मन से, पूरे उत्साह से, पूरी लगन से, पूरी व्याकुलता से यानी तीव्रता से भक्ति होनी चाहिए। अधूरे मन से, आधा अधूरा उत्साह से, कम लगन से, कम व्याकुलता से भक्ति करना भी लाभदायी है, मगर परम लाभ भक्ति का तब मिलता है जब पूरे मन, उत्साह, लगन, व्याकुलता से भक्ति की जाए। इसका सीधा अर्थ ये कि गहरा प्रेम प्रभु के लिए होना चाहिए। भक्ति में तीव्रता जो है वो भक्ति का अलंकार है, भक्ति का गौरव है। कितनी देर हम पूजा करते हैं ये कम महत्व रखता है। तीव्रता से कितनी हम मन लगा के पूजा कर पाते हैं कम समय के लिए, ये अधिक महत्व रखता है। तीव्रता में केवल प्रभु ही प्रभु हमको दिखते हैं, प्रभु के अलावा कोई संकल्प विकल्प हमारे मन में आता ही नहीं। तीव्रता होती है तो तड़प प्रभु के लिए होती है, समर्पण प्रभु के लिए होता है। इसमें भगवती सबरी जी का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। उनके जीवन में तीव्रता थी। उनको बालपन में उनके गुरु ने कह दिया था, मातंग मुनि ने, कि उनको प्रभु के दर्शन होंगे और प्रभु खुद आएंगे, उनको कहीं चल के जाना नहीं पड़ेगा। तो वो बचपन की बात थी। उसके बाद उनके जो गुरु हैं वो चले गए और वो आश्रम में सबरी जी रहती थी। तो आश्रम को 3 दिशाएं लगती थी, तीनों दिशाओं की रोज वो बुहारी करती थी, रोज तीनों दिशाओं में फूलों से सजा के रखती थी कि मेरे प्रभु आएंगे। उसके बाद रोज़ सुबह जाके नहा के आती थी, जल्दी जल्दी नहा के, कि कहीं प्रभु आके चले नहीं जाएं। रोज़ फल लेके आती थी, उनको चख के रखती थी कि मीठे मीठे फल मेरे प्रभु खाएंगे। ऐसा उन्होंने एक दिन नहीं किया, ये तीव्रता की बात है। उन्होंने ऐसा जीवन भर किया और बुढ़ापे में प्रभु उनसे मिलने आए। अब आप ये देखिए कितनी तीव्रता होगी उनकी भक्ति में, कि रोज़ रोज़ प्रभु के लिए पलकें बिछा के रखना कि मेरे प्रभु आएंगे। उनको विश्वास था। उनको उनके गुरु ने 2 चीज़ें नहीं बताई थी, कब प्रभु आएंगे ये नहीं बताया था। अगर उनको बता देते कि आपके 80 साल की उम्र में आएंगे तो हम 70 साल कुछ नहीं करते, 80 साल के होने पर हम प्रभु के लिए इंतजार करते, मगर उनको ये नहीं पता था तक कब आएंगे। रोज का दिन वो एक एक दिन बिताती थी, आज आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसा करके। और दूसरा, उनको ये नहीं बताया किस दिशा से आएंगे। तो आश्रम को 3 दिशाएं लगती थी, तीनों की वो बुहारी करती थी कि प्रभु कहीं से भी आ सकते हैं। हमको भी जीवन में यही तीव्रता होनी चाहिए कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं और कैसे, किसी माध्यम से भी आ सकते हैं। तो ये तीव्रता की बात है। उसके बाद प्रभु ने क्या किया, ये सबसे देखने योग्य बात है। प्रभु श्री राम जी ने, मेरे प्रभु श्री राम जी ने उनके आश्रम में रास्ता बदल के आए। प्रभु कहीं और जा रहे थे सीता माँ को खोजते हुए, मगर मार्ग बदल के आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये मार्ग नहीं है प्रभु। प्रभु ने कहा कि चलो एक तुमको किसी से मिलाता हूँ मैं। और प्रभु सबरी जी को खोजते हुए आए। प्रभु को पता था सबरी जी कहाँ हैं, प्रभु अंतर्यामी हैं, मगर प्रभु जितने भी मार्ग में ऋषि मुनि मिले सबको पूछते हुए आए कि मेरी सबरी कहाँ रहती है, मेरी सबरी की कुटिया कहाँ है। उन ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए प्रभु। उन्होंने प्रभु की वंदना करी, प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, मगर सबको यही पूछा मेरी सबरी, मेरा शब्द प्रभु ने लगाया। और सब लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई सबरी जी एक भिलनी के लिए प्रभु इतने व्याकुल हैं। तो जो तीव्रता होती है वो प्रभु को भी व्याकुल कर देती है हमसे मिलन के लिए। और फिर प्रभु ने आके नवदा भक्ति का उपदेश दिया। संत ये कहते हैं कि प्रभु ने उपदेश नहीं दिया, प्रभु ने स्तुति करी है भगवती सबरी जी की नवदा भक्ति कहकर, ये कहते हुए कि इसमें से एक भक्ति भी जिसकी होती है तीव्रता के साथ, उसको उसके मैं अधीन हो जाता हूँ। और सबरी तेरे में तो ये 8-9 की 9 भक्ति है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है भगवती सबरी माँ के जीवन की। तो इसीलिए तीव्रता होनी चाहिए भक्ति में, और तीव्रता होने से ही हम प्रभु को बहुत जल्दी पा सकते हैं। जय श्री हरि।